इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको तरन तारण ले चलते हैं, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तरीके दा तुसी हुंगारा दे रहे हो, मैनू लगता है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, बहुत कालियां रातां नेरियां रातां देखियां, बड़े झक्खड़ झुल्ले इस इलाके ते। मतलब इलाके वाले ही मनन लग गए कि शायद साडी किस्मत च यह लिखिया है। 2-2 3-3 बजे दरवाजे बंद हो जाते सी। बड़ा माहौल इस तरह का देखा इस इलाके ने कि जिहदे बारे असीं तां अखबारां 'च पढ़दे सी छोटे हुंदे, पर हुण आपां नूं एक मौका मिलिया कि आपां आप चुणीए अपने बंदे, अपने बच्चों नूं पढ़ाइए, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, बच्चों नूं बड़े बड़े अहुदियां ते लाइए। कोई कमी नहीं इस इलाके दे बच्चों च भी वो पढ़न पक्षों कमजोर ने जां कोई टेस्ट क्लीयर नहीं कर सकते। परमात्मा ने किसी नूं भी पक्षपात नाल नहीं भेजिया इत्थे कि छोटा दिमाग लाता जा कोई, बस ये भी इत्थे माहौल मिल जे, टीचर वधिया मिल जाण। पहली गल तो मैं जदों आया, तुसीं मैनूं जिम्मेवारी दित्ती 2022 च, सब तो वध दिक्कत इस इलाके दी आउंदी है, कोई मास्टर आके राजी नहीं, कोई डॉक्टर आके राजी नहीं। जे आ जांदे आ मतलब जे उन्हां नूं ड्यूटी ला दिंदे आ, बदली करा जांदे नाल। सो असीं हुण इहदे वास्ते स्पैशल असीं जिवें डॉक्टरां दी जिहड़ी पंजाब पुलिस दी, एक मिनट आराम आराम आराम, हुण असीं की है कानून बनाया कि जिहड़े सरकारी कालजां दे विच डॉक्टरी करनगे, जिहड़ी कि बहुत सस्ती है डॉक्टरी प्राइवेट नालों, ते उन्हां नाल एक बच्चों नाल जिहड़े डॉक्टरी करनगे उन्हां नाल एक एग्रीमेंट कीता भी तुहानूं घट्टो घट 2 साल बार्डर दे एरिए दे हस्पतालां च लाउणे पैणगे। ये तुहाडी फीस तां घटावांगे असीं, तुहाडी MBBS करा दी। ते एक मिनट भाजी, इधर इधर गल कौन, कोई गल नहीं, हो जांदा कोई नहीं। इसे तरह ही मास्टरां दा कि भाई इत्थे आके पढ़ाओ। पहला स्कूलों च मास्टर आउंदे सी तां उसे पिंड च ही किसी का कमरा लैके जां किसी दे घरे रह जांदे सी। आथणे भी जिहड़े बच्चे ने वो मास्टर जी कोल जाया आउंदे सी। हुण मैनूं इत्थे सरपंच साहब मिले ने, उन्होंने कहा 10वीं दा स्कूल है, 10वीं दा स्कूल है, इनू 12वीं दा करना है। देख लो तुसी 70 साल हो गए, 75 साल हो गए संविधान बने नूं, हजे तक आपां स्कूल नहीं पूरे होए, सीवरेज नहीं पूरे होए, टोबे छप्पड़ नहीं ठीक होए। इदू पहलां जिहड़े आउंदे रहे, जित के जांदे रहे, आपदे टब्बरां नूं पालदे रहे, अपने बारे किसी ने सोचा नहीं। अपने बारे दा मतलब मैं भी थोड़े चों ही हां। फिर आपां नूं आउणा पिया भी भाई चलो असीं कागज भर दिन्ने आ, भी चल आप करके देख लैन्ने आ। जदों कागज भरते, तुसी वोटां पातियां, तां राज प्रबंध अपने हथ च आ गया। हुण ओह गालां कढदे फिरदे सानूं, भगवंत मान तां बहुत माड़ा बंदा है बई, ये तां बर्बाद कर दूगा। फलाना की बर्बाद कर दूगा? असीं स्कूल बनाई जांदे, स्कूलां नाल कोई बर्बाद हुंदा है? हस्पतालां नाल कोई बर्बाद हुंदा है? कोई सूबा बिजली तुहानूं दिने आउंदी है ना मोटरां वाली, पहला रात नूं सप्पां ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बर्बाद हुंदा सूबा?
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 56,856 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल सही। तो तरन तारण से सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्रतीर्थ इंट्रेंस प्लाजा, पार्किंग स्थल, राजघाट और पंचमुखी प्लाजा सहित अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि स्वीकृत कार्यों की डीपीआर तुरंत तैयार कर प्रस्तुत की जाए और प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण कार्य समय से शुरू किया जाए। जिला अधिकारी ने धीमी प्रगति वाले कार्यों के लिए भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, प्रगति में सुधार किया जाए और विभागों के बीच बेहतर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। उन्होंने ड्राइंग संबंधित कार्यों को तुरंत पूरा कराने और योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, मुरारका बड़ी धर्मशाला समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन दृष्टि से जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए अग्रिम कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही अधिग्रहण कार्यों के मुआवजे को समय पर वितरित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व नीतीश कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी मिश्रक शैलेंद्र मिश्रा ने उप निदेशक पर्यटन कल्याण सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अब सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। से जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक विष्णु खत्री जी का। विष्णु जी मेरे परिषद के समय के साथी है। आप भी भाग्यशाली और अद्भुत व्यक्तित्व है। कई प्रकार से अच्छे काम करने के संकल्प आप करते हैं और लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं। जोरदार अभिनंदन और एक बार उनको जन्म दिवस की शुभकामना। हमारे इस मंच पर विराजमान अभी अभी हेलीकॉप्टर की सेवा की ने बाबा महाकाल का क्या भाग्य रहता। तीरथ दास जी मीणा, जोरदार अभिनंदन। ग्रामीण जिले का सम्मान हुआ। आप भी गए थे ना माननीय विधायक जी। आने वाले समय में अब बताओ कितना समय बदल रहा है। बड़ा हेलीकॉप्टर, छोटा हवाई जहाज, बाकी चीजें सब प्रकार की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। तो हमारे तीरथ जी मीणा जोरदार तरीके से होके आए। मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रीमती राम कुंवर गुजर जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष और इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे। जोरदार अभिनंदन। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है, जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी। जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का। पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन। उस नाते से इतने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली है। आप सबका भी सौभाग्य। कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगाओ। तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता
और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। ये तो क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता योग्यता ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा, जोरदार अभिनंदन करो, समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से जन्मदिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, फिर शिक्षा मंत्री, विधायक और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है, केवल हमारी पार्टी कर सकती है। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण, हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है, माता बहनों के लिए इज्जत घर। अब हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से आते थे, टाट पट्टी नहीं टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करें, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, तो पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। ये आज का समय है, जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी, साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब फ्री मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है, जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ। ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना। केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हम। तो भोपाल से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करने से पहले सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां प्रियंका गांधी लाइव आ रही हैं। क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं।
आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जब जब आप राजनीतिक दलों तो सोनबरसा से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं, सोनबरसा में पहुंची हुई हैं, जहां वो जनता को संबोधित करती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वोट चोरी का कॉन्सेप्ट जो है उससे जनता की जितनी भी सुविधाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो सोनबरसा में प्रियंका गांधी का हुंकार जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें आज प्रियंका गांधी जो है वो सोनबरसा में पहुंची है। बिहार के सोनबरसा में वो जनसभा को संबोधित कर रही हैं, जहां उन्होंने जनता से अपील की है कि महागठबंधन की सरकार को ही वोट दे। तो प्रियंका गांधी का ये चुनावी जनसभा जो है वो सोनबरसा में चल रहा है। लगातार प्रियंका गांधी जो है अब सीधे आपको ले चलते हैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां गृह मंत्री अमित शाह लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। वो लोग बिहार के युवा का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। बिहार के युवा का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार, ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। रीगा वालों, मैं कहकर जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये राहुल बाबा को बिहार नहीं, पूरे देश में रैली निकाल दे दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर निकालेंगे। भाइयों बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हमारे बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे। शाम को 3 बजे वोटिंग समाप्त हो जाए। आज पहली बार पूरा बिहार 5 बजे तक वोट डालने जाने वाला है, क्योंकि बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, मुक्त। भाइयों बहनों, एनडीए सरकार का स्पष्ट नीति है, स्कूल में नियमित पढ़ाई,
टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में साफ पानी की सप्लाई, ये हमारे एनडीए का वादा है। मित्रों, आज रीगा ब्लॉक वालों को मैं कहकर जाता हूं कि कुछ भी हो जाए, हमारी सीमाएं एसएसबी सुरक्षित कर बैठी है, सुरक्षित कर बैठी है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, कभी भी कठोर कार्यवाही नहीं की। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? जोर से बोलो, क्या खिलाया जाता था? मोदी जी की सरकार आई, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। इस देश को समृद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा छठ मैया का अपमान करते हैं। मुझे बताओ रीगा वालों, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, मोदी जी का जितना अपमान करना हो करो, हमें आपत्ति नहीं है, मगर तुम छठ मैया का अपमान करे हो, बिहार की जनता इसको जरूर याद रखेगी, याद रखेगी। रीगा वालों, याद रखोगे या नहीं रखोगे? भाइयों बहनों, जब कभी भी उन्होंने मोदी जी का अपमान किया, जब कभी भी किया, जनता ने भाजपा को इतने ही बड़े मार्जिन से जिताया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले बताया, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर अंधेर राज था, जंगल राज था। रंगदारी के कारण हमारी चीनी मिल बंद हो गई थी। रंगदारी के कारण बरौनी का कारखाना बंद हो गया था। पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स आता नहीं था, बिजली के कारखाने लगते नहीं थे, और नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर बिहार के विकास के रास्ते खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। और ये रीगा का चीनी मिल की तरह हर मिल को हम मजबूती से चालू करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं सीतामढ़ी जिले में नरेंद्र मोदी सरकार में, नीतीश कुमार सरकार में जो विकास के काम हुए हैं वो गिनाना चाहता हूं। 882 करोड़ से पुनोरा धाम में सीता माता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।